इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बूलियन लॉज, यानी बूलियन लॉज हमारे पास 6 तरह के होते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास लॉ होता है बूलियन लॉ, वो हमारे पास होता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ऐसा लॉ होता है कि हमारे पास अगर कोई भी ऐसी स्टेट आ जाती है, फ़र्ज़ करें हमारे पास ए डॉट बी आ गया, तो उसके सीक्वेंस को हम चेंज कर देंगे। वो सीक्वेंस किस में चेंज करेंगे, वो हमारे पास ए डॉट बी है तो उसको बी डॉट ए में कन्वर्ट कर देंगे। यानी हमारे पास इसके अंदर सर्किट के अंदर कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी सिर्फ वह हमने क्या किया, हमने सीक्वेंस चेंज किया। यानी ए की जगह पे हमने बी को रख दिया, बी की जगह पे ए को रख दिया। इसी तरीके से अगर एंड ऑपरेटर तो हमारे पास हो गया क्लियर। अगर हमारे पास और ऑपरेटर के में हम कम्यूटेटिव लॉ इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। हम कैसे कर सकते हैं, हम ए प्लस बी को अगर हम रखते हैं तो हम इक्वल टू के अगर अपोजिट रखेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ए की जगह बी ले लेगा और बी की जगह ए ले लेगा। तो इसी तरीके से हमारे पास वो क्या बन जाएगा, बी प्लस ए। तो कम्यूटेटिव लॉ बेसिकली हमारे पास एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर हम सीक्वेंस वेरिएबल के क्या करते हैं, चेंज करते हैं, और इसकी वजह से हमारे पास सर्किट के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। इसके बाद हमारे पास आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ बेसिकली हमारे पास एक ऐसा ऑर्डर है जो कि हम उसका सीक्वेंस तो नहीं चेंज करते, ठीक है, बट हमारे पास उसके अंदर इफेक्ट जो है वो भी सेम रहता है, ठीक है। यानी फ़र्ज़ करें हमारे पास एसोसिएटिव लॉ जो स्टेट होगी, ठीक है, वो हमारे पास लॉजिक ऑपरेटर जो हैं वो परफॉर्म एज इट इज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास ए डॉट बी इन टू डॉट सी है, ठीक है, तो इसके अंदर हमने ना तो इसकी जगह प्लेस की है, ना कोई हमने किया है, बस हमने वैल्यूज़ को क्या किया है, जो मल्टीप्लाई वैल्यू हमने वो दूसरी वैल्यू के साथ, वो दूसरे वेरिएबल के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है। जैसे ए डॉट इन टू बी डॉट सी है। इसी तरीके से हमारे पास जो और ऑपरेटर के अंदर आएगा वो हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, भाई इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यानी हमारे पास ब्रैकेट्स में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यानी दो वैल्यू एट ए टाइम हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर रखेंगे। अब आपने देखा होगा मैथ के अंदर सबसे पहले जो हम सॉल्व करते हैं वो ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम ब्रैकेट्स को सबसे पहले सॉल्व कर लें तो हमारे पास बाकी जो सीक्वेंस है वो हमारे पास एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। जो ये हमारे पास दूसरा लॉ था। इसके बाद हमारे पास आता है तीसरा लॉ। इसके बाद हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमारे पास अगर कोई भी वेरिएबल आ गए हैं, ठीक है, तो उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना। अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं, फर्ज करें हमारे पास एक एग्जांपल है ए डॉट इंट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अब आप कहेंगे कि ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी कैसे आया, यानी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ए डॉट बी प्लस सी है, ठीक है। तो हमारे पास इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या किया, ए को मल्टीप्लाई कर दिया बी के साथ, उसके अंदर हमारे पास एंड ऑपरेटर आ गया। जबकि हमने दूसरे को मल्टीप्लाई किया ए डॉट सी के साथ, यानी इसके अंदर हमारे पास एंड ऑपरेटर आ गया। जबकि इन दोनों के दरमियान हमारे पास क्या आएगा, और ऑपरेटर आएगा। यानी कि हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने इस लॉ को, यानी ए को हमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और दोनों के साथ हमने और के अकॉर्डिंग ऐड भी कर लिया। इसके बाद हमारे पास आता है एंड लॉ। एंड लॉ के अंदर हमारे पास जो एंड ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करवाया जाता है, ठीक है, और उसी को हम आगे एंड लॉ कहते हैं। यानी एंड लॉ बेसिकली हम नेक्स्ट इंस में रिप्रेजेंट करेंगे कि क्या हम कैसे हम इसकी वैल्यूज़ को रखते हैं। तो सबसे पहले एक बात याद रखनी है कि एंड ऑपरेटर के अंदर हम जो है डॉट का यानी मल्टीप्लाई का कंसेप्ट रखते हैं। मल्टीप्लाई का कंसेप्ट कैसे रखेंगे कि अगर फ़र्ज़ करें हम ए की वैल्यू को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो सारी की सारी वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि आप मैथ में पढ़ा है आपने कि 0 को मल्टीप्लाई करें 0 के साथ, तो 0 को मल्टीप्लाई किसी भी वैल्यू के साथ वो 0 आती है। इसी तरीके से हमारे पास ए डॉट 0 हमारे पास क्या आएगा, 0। जबकि हमारे पास ए डॉट 1 जो है हमारे पास इक्वल टू ए आएगा। कैसे, आप देख लें, आप अगर फ़र्ज़ करें आप कोई भी एक वैल्यू ले लें 5 की, 5 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 5। इट मीन्स कि जो आपका ए की वैल्यू है, ए वेरिएबल है, उसको अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करें, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ए बी सी एक्सेट्रा जो भी हो, उसको अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, ए ही की आएगी, उस वेरिएबल ही की आएगी, ठीक है। अब इसके बाद अगर एट ए टाइम दो वेरिएबल को आप मल्टीप्लाई करते हैं, ए डॉट ए को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 1 आएगी। आप फ़र्ज़ करें हमारे पास 1.1 हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.1 हमारे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। यानी हमारे पास जो वो 1 की वैल्यू है वो वेरिएबल के अंदर है, ठीक है, तो वही वेरिएबल हमारे पास आएगा। इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास अगर आ जाता है ए डॉट ए बार, तो ए डॉट ए बार की जो वैल्यू है वो कैसे आएगी, हमारे पास अगर 0 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास 0 आता है। अगर 1 को मल्टीप्लाई करें 1 से, ठीक है, तो हमारे पास 1 आता है, ऐसा ही है।
अब अगर हम 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें, यानी क्योंकि 0 वैल्यू है ए की, ए बार की उसके उल्ट हो जाएगी, जब हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें ए की वैल्यू है 1 और उसका उल्ट ए बार आ जाता है 0, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई जिससे भी करेंगे वो 0 आएगा। तो ये हमारे पास एंड लॉ है। इसके बाद हमारे पास आता है और लॉ। और लॉ के अंदर हमारे पास जो बूलियन का ये लॉ है, इसके अंदर हम और ऑपरेटर यूज़ करते हैं। और ऑपरेटर आपको पता है कि हमारे पास प्लस का साइन होता है, जो कि हमारे पास और लॉ कहलाता है। इसके अंदर हमारे पास एक अगर वेरिएबल को हम 0 में ऐड करते हैं तो उसी वेरिएबल की ही वैल्यू आती है। जैसे ए है तो उसको अगर हम 0 में ऐड करते हैं तो वो ए की वैल्यू ही रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम ए की वैल्यू को 1 के अंदर ऐड करते हैं तो वो 1 की ही वैल्यू देगा, ठीक है। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ए की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास दो तरह की वैल्यू हो सकती है, या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो अगर 0 + 1 करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। इसी तरीके से अगर हम बुलियन के अंदर 1 + 1 करेंगे तो वो भी 1 आएगा। इसी लिहाज से हमारे पास a + 1 जो है वो 1 के इक्वल आएगा। इसके बाद हमारे पास आता है बुलियन लॉ के अंदर a + a, यानी दोनों वैल्यू अगर सेम आ जाती हैं, फर्ज करें 0 + 0 तो वो 0 ही आएगा। इसी के अकॉर्डिंग उसकी वेरिएबल नेम आएगा, यानी a + a हमारे पास क्या आएगा, a आएगा। इसी के बाद हमारे पास आता है a + a बार = 0। अगर हमारे पास एक वैल्यू है 0, अगर उसका बार आ जाता है 1, ठीक है, तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो 0 + 1 हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। यानी हमारे पास ये वाली वैल्यू, ठीक है, यानी 1 को अगर हम उसमें ऐड करते हैं, ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू आएगी जो हमने उसको पहले दिया। इसके बाद हमारे पास आता है इंसर्शन लॉ। इंसर्शन लॉ के अंदर हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास नॉट ऑपरेटर यूज़ किया जाता है, नॉट ऑपरेशन यूज़ किया जाता है। नॉट ऑपरेशन बेसिकली क्या है, ठीक है, इंसर्शन लॉ के अंदर, इंसर्शन लॉ की जो स्टेटमेंट है उसके अंदर हम डबल इन्वर्स लेते हैं। डबल इन्वर्स वेरिएबल का जब लेंगे तो अगर ए हमारे पास वैल्यू है 1 की, उसका इन्वर्स लिया तो हमारे पास वो आ गया 0। अब उसका दोबारा हमने इन्वर्स लिया तो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, वो हमारे पास आ गया 1 दोबारा, यानी हमारे पास जो वैल्यू पहले थी वो दोबारा आ गई। ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि हमें समटाइम्स ज़रूरत होती है कि हम वो जो दरमियान वाली वैल्यू है ए बार की, सिंगल ए बार की, वो भी यूज़ कर सकते हैं।